लाड प्यार से तुम लोग अंधे हो गए हो, दिमाग में काई लग गई है, भूल गए हो ये विधवा है। लेकिन अम्मा जी, बात हुई थी कि हाँ, बात हुई थी, मैं मान गई थी, लेकिन ये रंगीन कपड़े पहन के वो घुटनों तक फ्रॉक, ऐसे स्कूल नहीं जा सकती इस अवतार में तो बिल्कुल नहीं। स्कूल के नियम तो मानने ही होंगे ना अम्मा जी। और फिर आपने इसे परीक्षा देने की इजाजत दी थी, ये भी पता था आपको कि पास होने पर स्कूल जाएगी ये। परीक्षा दिलवाने के लिए मैं मान गई थी, लेकिन ऐसे ऊट पटांग कपड़े के लिए नहीं। ये लड़की क्या पास हो गई कि शास्त्रों में लिखे नियम कायदों को मैं भुला दूं, समाज के विरुद्ध जाने का फैसला कर लूं? देखो देखो, ये ऐसे कपड़े पहन के धर्मों का, शास्त्रों का अपमान कर रही है ये लड़की। अम्मा जी, स्कूल के भी अपने कायदे कानून होते हैं, वहां पर ये धर्म कर्म की बातों को नहीं माना जाता। नीरू, अगर स्कूल के नियम होते हैं तो विधवा धर्म के भी नियम होते हैं। ये अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। मान लो कल को मैं रंगीन कपड़े पहनकर बाजार में घूमूंगी तो कैसे लगेगा तुम लोगों को? मैंने कह दिया नीरू, गंगा ऐसे कपड़ों में स्कूल नहीं जा सकती, बस। तुम लोगों की बातों में आकर, खासकर से तुम दोनों की, इस लड़की के आंसू देखकर मैंने इम्तिहान देने की हाँ क्या कह दी कि तुम लोग मेरे सर पे नाचोगे। इतनी आजादी मिल गई तुम लोगों को, इतनी छूट मिल गई तुम लोगों को। मैं अपने जीते जी ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। इस लड़की ने जो अपराध किया है, इसकी भरपाई करने के लिए मुझे कठिन उपवास रखने होंगे। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अम्मा जी, स्कूल जाने के लिए तो तेरे पति को चुप कर दिया तो तू बहस करेगी मुझसे? कोशिश भी मत करना। तुम लोगों को ये नए तौर तरीके बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी मेरे घर में ऐसे अनर्थ मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बरसों की तपस्या को इस तरह से भंग नहीं होने दूंगी। ले, यही सच्चाई है कि तेरे जीवन में बस यही रंग रह गया है, जो आखिरी सांस तक तेरी पहचान बना रहेगा। कोई और रंग इसकी जगह ले ही नहीं सकता। यही विधवाओं का नसीब है। ऐसा मत करो दादी, गंगा ने कितनी मेहनत की और मैंने भी। अच्छा, अब तू बड़ों की देखा देखी में मुझसे बहस करेगा? ये बड़ों का मामला है, तू बीच में मत बोल। मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन दादी। चुप लल्ला, बिल्कुल नहीं। ए लड़की, तो अभी तक यहाँ खड़ी है,
ये कपड़े उतार और ये सफेद साड़ी पहन, जा जा। और तुम लोग क्यों खड़े देख रहे हो? कोई तमाशा हो रहा है? आज शाम को आश्रम में भगवत गीता का समापन है, जाके सब लोग तैयारी करो। बहुत प्यारी लग रही थी। अब तो लोग देखते ही कहेंगे कि ये तो सेंट लॉरेंस की स्टूडेंट है। सब कुछ गड़बड़ हो गया पापा, सारी मेहनत खराब हो गई, जीत के भी हार गए। स्कूल की ड्रेस नहीं पहन सकते हम, अम्मा जी कहती है हम विधवा हैं, रंगीन कपड़े भी नहीं पहन सकते। लेकिन पापा, रंग तो भगवान जी ने बनाए है ना, और तुम ही तो कहते हो कि भगवान जी सबको एक जैसे समझते हैं, तो हमारे लिए एक ही रंग का है। हमें तो सिर्फ पढ़ना है पापा, खूब पढ़ना है, ताकि हमारा कोई मजाक ना उड़ाए। वो वाले रंगीन ड्रेस पहनने को बोलते हैं, तो हम क्या करें? हमने थोड़ी ना कहा है। पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? कुछ भी नहीं, सच्ची। अरे सागर पहले दिन ही स्कूल में लेट करेगा क्या? इसकी तो पहले दिन ही स्कूल से छुट्टी हो गई, बड़ी पढ़ने चली थी। चलना।
मन शांत रखिए अपना, ऐसे बेचैन होने से कुछ नहीं होगा। अम्मा जी नहीं मानने वाली। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। सब तो पता था उन्हें, इतना तो समझना चाहिए कि गंगा स्कूल जाएगी तो यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी उसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है माधवी कि अम्मा जी को धर्म कर्म की बारीकियां तो दिखाई देती है, मगर उस बच्चे की भावना, उसके सपने नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये रीति रिवाज हमारे पुरखों ने ही बनाए ना, कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है जो मिटा ही नहीं सकते। अगर ये रीति रिवाज और धर्म कर्म की बातें किसी की तरक्की में रुकावट बनते हैं तो उन्हें बदला भी तो जा सकता है। गंगा को बढ़ावा मैंने ही दिया था, पढ़ लिखकर कुछ बनने के सपने मैंने ही दिखाए उसे, आशीर्वाद दिया। अब क्या कहूं उससे कि नहीं, भूल जाओ सब। क्या सोचेगी वो अपने बाबू के बारे में? या फिर विश्वास कर पाएगी वो मुझ पर? कहीं नहीं बाबू। तुमने ऐसा थोड़ा कुछ किया है जो हम तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। तुम तो बहुत अच्छे हो। हम तो बस ये कपड़े देने आए थे। हमारे काम के नहीं है ना, तो क्या करेंगे इसको संभाल कर। और ऐसा कभी मत सोचना कि तुम पे भरोसा नहीं करेंगे हम। तुम काहे ऐसा सोचते हो? तुमने तो इतना कुछ किया हमारे लिए। स्कूल गई, सबसे बड़े मास्टर जी से बात की, सब कुछ तो किया। I'm sorry गंगा, शायद पहली बार मैं खुद को इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना, बहुत मजबूर हूं मैं। मजबूरी का है कि बाबू, हमें तो ऐसा नहीं लगता। अम्मा जी ने हमें स्कूल जाने से तो ना मना किया है। हम तो बस ये कपड़े नहीं पहन सकते। हम जाके सबसे बड़े मास्टर जी से बात कर लेते हैं कि हमें सफेद साड़ी पहन के अंदर आने दो। ऐसा नहीं होता गंगा। एक स्टूडेंट के लिए स्कूल अपने नियम नहीं बदलेंगे। लेकिन बाबू, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं हम। लेकिन तुम क्या करोगी गंगा? हमें नहीं पता, लेकिन स्कूल जाना है, पढ़ना है, बाबू जैसा पढ़ना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। गंगा सुनो तो बेटा। मत रुको उसे माधवी। हम बड़ों ने भले ही हार मान ली हो, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है। चाहे कुछ हो जाए, इस वक्त किसी की रुकने से रुकने वाली नहीं है वो। अम्मा जी, ठीक पैसे ले लिए ना? शांत रहे रतन की बहू, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, वो रास्ते से जलेबी हो। बारात जी, जी वो आश्रम के लिए सामान सब बांध दिया ना? जी अम्मा जी, चलिए। सब इसी में ही है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? बस ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे ही कैसे? और क्या मतलब होगा अम्मा जी? अपने जीत पे इतरा रही है। सुबह आपके और नंदोई जी के बीच में झगड़ा जो करवा दिया इसने, इसलिए खुदक रही है। ये सोच रही होगी कि मैंने आग लगा दी, अब जलो उसमें। ठीक कही कि किसी भी बात का कोई असर नहीं आता इस पे। ए लड़की, तू चल हमारे साथ आश्रम। आश्रम? क्यों? धर्म कर्म के नाम से जान निकल गई है? नानी याद आ गई? आजीवन तुझे यही करना है। जितनी जल्दी सीख जाएगी ना लड़की, तेरे लिए अच्छा है। अब चलो। हाँ जी अम्मा जी। अम्मा जी, रिक्शा ले आए, आइए। हाँ दामाद जी, आइए। चलो जी, चलो चल आओ महाराज जी, चलो।
आइए अम्मा जी, आइए आइए। आप इसमें जाइए, इसमें बैठिए आराम से। सरस जी आप इसमें जाइए, आइए। महाराज जी, जी ये थैले हमको दीजिए और आप जो है दूसरे रिक्शा में आइएगा। अब वो लड़की गंगा भी तो नहीं आई ना अभी तक। अच्छा चलो भाई, चलो चलो। क्या हुआ गंगा, अभी तक उसी बात से उदास हो कि अम्मा जी ने स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? सब लोग गए महाराज जी। हाँ, दूसरी रिक्शा मिल जाए तो हम भी चले चलेंगे। महाराज जी तुम हमारी मदद करोगे? हमें कहीं जाना है, जाने दोगे प्लीज? नहीं नहीं बेटिया, अम्मा जी बहुत चिल्लाएंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जाने दो ना। अगर अम्मा जी तुम्हें आश्रम में नहीं देखेंगी तो मुझसे पूछेंगी कहाँ है गंगा, मैं क्या कहूँगा? महाराज जी हम झट से आ जाएंगे। और अगर देर हो गई तो? देर नहीं होगी महाराज जी, कहा ना हम झट से आ जाएंगे, सच्ची। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटिया। महाराज जी तुम भी चाहते हो ना कि हम स्कूल में पढ़ाई करें? तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। एक बार कोशिश करने देना महाराज जी, हम गए आ रहा है, सच्ची। हमारे पापा कहते थे जब तक कोशिश पूरी ना कर लो हार नहीं माननी चाहिए। हम वही करने जा रहे हैं महाराज जी, और इस बार तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, जाने दो ना। पढ़ाई के नाम पे तुझे रोक भी नहीं सकता मैं, मगर हाँ जल्दी वापस आ जाना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटिया। आ जाएंगे हम महाराज जी, प्रॉमिस। ठीक है बेटा, जा। थैंक यू। रिक्शा। आरती कुंज बिहारी की, हे भगवान, इससे पहले कि अम्मा जी गंगा के बारे में पूछें, वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, ओ श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, ओ श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, ओ श्रीधर कृष्ण। मत ध्यान दे उसकी तरफ, आंखें बंद कर ले और आरती में मन लगा। गंगा तू यहाँ कैसे? शादी में मना किया था ना? हाँ लेकिन बड़े मास्टर जी ने तो ना कहा था कि सफेद साड़ी पहन के मत आना। वो मान जाएंगे तो अम्मा जी भी हाँ कह देंगी। उन्हें तो स्कूल के कपड़े से परेशानी है ना, हम स्कूल जाने जा थोड़ी ना। तो प्रिंसिपल सर से बात करेंगी, वो नहीं मानने वाले।